वेलकम टू सुजाता किड्स एकेडमी। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट टेंस और उसके सब टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस से। सिंपल पास्ट टेंस मैं पहले आपको हिंदी में बताती हूँ। जो भी चीज़ें हम पास्ट में करते हैं, जैसे कि मैं घर जा रहा था, मैं घर जाता था, मैं वहाँ रहती थी, मैं खाना बनाता था, मैं खेलता था, मैं पहले वो स्कूल में पढ़ता था। तो जो भी हम सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं जिसके एंडिंग में आता है ता, था, ती, थी, ते थे, वे घर जाते थे, वे ऑफिस जाते थे, ठीक है, दीदी रोटी बनाती थी, यानी जो भी हम बातें करेंगे अगर हिंदी में बोलते समय ता, था, ती, थी, ते थे आते हैं तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। अब इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन। तो इसमें जो हम वेंट वाला फॉर्म है यानी सेकेंड फॉर्म है वो यूज करने वाले हैं। पहले मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में सिखाऊंगी कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें हम डिड का यूज करेंगे अगर नेगेटिव सेंसेस है, जैसे मैं पढ़ता नहीं था, मैं पढ़ता नहीं था, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम डिड नॉट यूज करेंगे। और जब भी हम डिड नॉट यूज करेंगे तब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन वाला हो चाहे वो नेगेटिव सेंस हो। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता था, तो हम गो, वेंट के बदले हमने गो का यूज किया है। इसको कैसे चेंज करेंगे मैं आपको अभी चेंज करके दिखा रही हूँ, 1-2 सेंटेंस में आपको चेंज करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सेंटेंस लिख दिया, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, ये हिंदी का सेंटेंस होगा। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वह को क्या बोलते हैं हम? ही स्टडी, स्टडी का हम सेकेंड फॉर्म लेंगे यहाँ पे, ही स्टडीड, बोलेंगे ही स्टडी। अगर इसी को मुझे नेगेटिव सेंटेंस में लिखना तो यहाँ पे क्या लिखती हूँ? वह नहीं पढ़ता था, वह नहीं पढ़ता था। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? ही, प्रीवियस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि डिड प्लस नॉट आएगा, ही डिड नॉट। अब जब मैंने बताया कि डिड का यूज करेंगे तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो ही डिड नॉट स्टडी। सेंटेंस इस तरह चेंज होगा। अगर मुझे सेम सेंटेंस को क्वेश्चन वाला बनाना है, क्या वो स्कूल, क्या वह पढ़ता था, क्या वह पढ़ता था, इसको कैसे चेंज करेंगे? क्या मतलब डिड का यूज करेंगे, डिड ही स्टडी, डिड ही स्टडी। जब भी हम नेगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंस में डिड का यूज करते हैं वहां पर हमें सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करना है, वहां पे हम इजीली फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बस आपको ये रिमाइंड रखना है कि डिड का यूज करने पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। तो ये आपको क्लियर हो चुका है स्टूडेंट कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। सिंपल पास्ट, अगर कभी भी आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए, ही वेंट टू स्कूल, ही केम टू स्कूल, ही मेड अ फूड, जैसे आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिख जाए, साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने आपको बताया तो वॉज, वेयर, इज एम आर, हैड, हैव बीन, यानी कुछ भी हेल्पिंग वर्ब ना आए और सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहे तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या क्या होता है? इसमें जैसे मैंने हिंदी में आपको प्रेजेंट का समझाया था उस दिन कि जब हम प्रेजेंट रहा है, रही है बोलते थे, सेम पास्ट में हम यूज करेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। मैं घर जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं सो रहा था। यानी जब भी हम सेंटेंस को पास्ट में किसी को बताते हैं, मोस्टली हम स्टोरी वगैरह जब लिखते हैं या किसी को अपने बारे में बताते हैं, अरे मैं ट्रेन से जा रहा था, या मैं जब पढ़ रहा था, वह जब घर जा रहा था, मैं फिल्म देख रहा था तभी ऐसा हो गया। यानी जब भी हम यूज करेंगे वहां पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको सेंटेंस लेके चेंज करा के हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा दूँ। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस काफी इजी है,
सिर्फ वॉज वेयर यूज करना है हमें और आईएनजी यूज करना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस में लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं सो रहा था, मैं सो रहा था। अब देखिए लास्ट में क्या है, मैं सो रहा था, तो यहाँ पे मेरे लगे आई वॉज, हमारी क्रिया क्या है यानी वर्ब क्या है, स्लीप। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। अगर यही नेगेटिव में होता तो मैं इसको कैसे लिखी, मैं नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा था। अगर यही क्वेश्चन वाला होता तो कैसे करते हम, क्या वह सो रहा था, क्या वह सो रहा था। सेम वैसे वॉज ही स्लीपिंग, वॉज ही स्लीपिंग। यहाँ पे मैंने वह लिखा है इसलिए मैंने ही का यूज किया, वॉज ही स्लीपिंग। यानी सबसे इजी होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस हमें ध्यान देना है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी आई होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, या किसी का नेम आता है राम, गीता, सीता, पीता, उसके साथ हम वॉज यूज करेंगे। और जैसे ही सॉरी दे, फी, ये सब यूज करेंगे तो हम वेयर का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस में वे जा रहे थे, वे जा रहे थे। अब यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट वे है, वे मतलब दे, तो दे वेर गोइंग। बस हमें यही ध्यान रखना है सिंपल पास्ट टेंस में कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज यूज करूंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई है, ही है, शी है, इट है, तो हम वॉज का यूज करेंगे। बट अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, जैसे दे है, वी है, यानी हम है, वे है, तो हम वेर का यूज करेंगे। और इसमें कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है, बस वॉज वेयर ध्यान रखना है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं कि मैं काम कर चुका था, यानी पास्ट में आपने जो कर चुके थे, मैं घर जा चुका था, माँ रोटियां बना चुकी थी, पापा ऑफिस जा चुके थे, मैं स्कूल पहुंच चुका था, यानी पास्ट में जो भी आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे है कि वह सो चुका था, वह सो चुका था, तो जब मैं उसके घर गया तब तक वह सो चुका था। तो हम सेंटेंसेस लिखेंगे वह सो चुका था। सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हम हिंदी से पहले। वह सो चुका था, यानी ही चुका था गया, मैंने वर्क पूरा हो चुका है। ही हैड, अब स्लीप, स्लैप, स्लेप्ट, यानी उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम, ही हैड स्लेप्ट। ऐसे में सिर्फ हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें हैड के साथ कोई भी हमारा सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, आई रहे, वी रहे, किसका नेम रहे, बट वी शुड हैव टू यूज हैड। हमें यहाँ पे हैड का ही यूज करना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। यानी हमें एक चीज पर ध्यान रखना है, अगर आपको किसी ने कोई सेंटेंस दे दिया और आपको आइडेंटिफाई करना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है या नहीं है, तो आपको जस्ट सिंपली देखना है कि इसमें हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें हमें ये भी नहीं कि सिंगुलर से अलग हेल्पिंग वर्ब आएगा या प्लूरल से अलग आएगा, नहीं, सबके साथ हैड यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी सबके साथ है। बट इसमें जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, ही हैड स्लेप्ट, क्या वह सो रहा था, क्या लिखेंगे, हैड ही स्लेप्ट। यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही रहेगा। यहाँ पे क्या वह नहीं सो चुका था, वह नहीं सो चुका था, तो हम कैसे लिखेंगे, ही हैड नॉट स्लेप्ट। यानी इसमें इजी है, बस हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सेंटेंस कोई भी रहे, पॉजिटिव, नेगेटिव,
क्वेश्चन मार्क, हमें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का किया था, पास्ट टेंस का भी सेम वही है, बस इसमें फर्क ये है कि वहां पे हमने हैज है प्लस बीन का यूज किया था, यहाँ पे हम हैड बीन का यूज करेंगे। जैसे वो 2 घंटे से सो रहा था, वह 2 घंटे से सो रहा था। मैंने अपना सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया है, वह 2 घंटे से सो रहा था। ओके, और 2 घंटे, तो वह का क्या हो जाएगा, ही हैड बीन स्लीपी। 2 घंटा सुबह शाम या कितने बजे से नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे फॉर का यूज करूंगी। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अगर यही सेंटेंस मुझे ऐसा होता कि वह 2 बजे से सो रहा है, वह 2 बजे से सो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करती, फॉर की जगह सिंस 2 o'clock मैं यहाँ पे यूज करती सिंस 2 o'clock। बस इसमें इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें ये देखना है कि टाइम फिक्स है या नहीं है। अगर दे दिया है कि सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर बारिश 2 घंटे से हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। यानी मुझे समय फिक्स है कि 2 बजे से सुबह शाम रात, तो मैं सिंस का यूज करूंगी। अगर टाइम फिक्स नहीं है तो मैं फॉर का यूज करेंगी। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा, सिंस और फॉर आता है। तो आपको आज मैंने पास्ट टेंस के सभी टाइप्स बता दिए हैं, क्लियर हो गए हैं। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसको अच्छी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर कुछ और भी एक्स्ट्रा मैं कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपको करके दिखाऊंगी। थैंक यू।